बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टे विद स्टडी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने मुताला पाकिस्तान क्लास 10 जो कि 2025-26 न्यू सिलेबस है, इसको पढ़ना शुरू कर दिया है जी। और इसमें हमने चैप्टर नंबर सेकंड जो कि तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम है, इसकी पहली वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें आपने एमसीक्यूज़ को देखा और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो आज हम डिस्कस करेंगे जी चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो चलें बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। जी तो स्टूडेंट, उसके बाद तफसीली सवालात में फ़र्स्ट वन क्वेश्चन है जी, तहरीक अलीगढ़ पर सियासी, समाजी और तालीमी पहलुओं से रोशनी डालें। तो ये देखते हैं जी पेज नंबर 16 को। जी तो स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन है जी, फर्स्ट वन लॉन्ग क्वेश्चन 1, ये मैंने लिखा है, यहाँ से आप शुरू करेंगे। ये आपकी पहली हेडिंग होगी, जंग आज़ादी में नाकामी। तो यहाँ से आप चलते जाएंगे। उसके बाद है जी सर सैयद अहमद ख़ान की अलीगढ़ के मकासद दर्ज झैल थे ये। उसके बाद आप मकासद की हेडिंग दे देंगे और मकासद 3 है जी, यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट चलते जाएंगे जी, आपने मुरादाबाद में स्कूल कायम किया, ये हेडिंग आपकी बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट हेडिंग आपकी बन जाएगी रिसाला असबाब बगावत हिंद, जो है ये आपने लिखा। उसके बाद नेक्स्ट है जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है कायम हुई, कब हुई जी, 1885 में, ये हेडिंग आपकी बन जाएगी। तो ये कुल मिला के आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, जुदागाना तशख़्ख़ुस की तश्कील हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कायद आज़म के 14 नुकात लिखें। तो ये चलते हैं जी पेज नंबर 19 पर। यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होगा। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के 14 निकात 1929 में उन्होंने दिए, यहाँ से आप लिखेंगे। और ये 14 नुकात ये चलते जाएंगे जनाब। और ये आपका क्वेश्चन जाएगा यहाँ तक, इस्लाहात का बुनियादी ढांचा भी मुहैया कर दिया। यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन होगा जी, कायद आज़म की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार को बयान करें। तो देखते हैं जी पेज नंबर 24। जी तो स्टूडेंट, ये पेज नंबर 24 है जी, और इसमें ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार। यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होगा। और उसके बाद ये चलता जाएगा जनाब ये नीचे तक। और उसके बाद ये नेक्स्ट पेज की पहली लाइन पर ये इख्तिताम पजीर होगा, और इसे आप पॉइंट्स बना कर लिख लें तो ये बेहतर है। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है जी, क़याम पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली इब्तदाई मुश्किलात का जायज़ा लें। तो चलते हैं पेज नंबर 25 और 26 पर। जी तो स्टूडेंट, यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है जी, आपने पहली हेडिंग देनी है इब्तदाई मसाइल। ये ऊपर वाला नहीं लिखना क्योंकि उसने पूछा नहीं है। तो इनमें आप ज़िक्र कर दें जी, रेड क्लिफ अवार्ड का कर दें। उसके बाद महाजरीन की आबादकारी का क्या सिलसिला हुआ, इसको लिख दें। इसके बाद आप ज़िक्र कर दें इंतज़ामी मुश्किलात का, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थे जी। उसके बाद मुआशी मुश्किलात का ज़िक्र करें जी। उसके बाद फ़ौजी असासों की तकसीम, ये एक तरतीब से क्वेश्चन चलता जाएगा। उसके बाद है जी, दरियाए पानी का तनाज़ा, मसला पैदा हो गया था जी इसमें तनाज़ा, फिर उसके बाद सिंध तास हुआ। और उसके बाद है जी सियासी मुश्किलात थी जी, सियासी मुश्किलात में इनका ज़िक्र कर दें जी। और उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट पेज तक चलेगा, और ये सियासी मुश्किलात की हेडिंग ये आगे चलती जाएगी यहाँ तक, शिमला वफ़द से पहले। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सारी हेडिंग्स लिखें, एक आध कम भी लिखेंगे तो इससे जो है गुजारा हो जाएगा। और उसके बाद जनाब करारदाद मकासद के अहम नुकात को तफसील से बयान करें। तो चलते हैं जी पेज नंबर 28 और 29 पर। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो लॉन्ग है ये आपका यहाँ से शुरू होगा, मैंने मेंशन कर दिया है। करारदाद मकासद के बारे में आप बताएंगे। उसके बाद इसकी हेडिंग क्या है जी, अल्लाह ताला की हकमियत है इसके बारे में, इस्लामी इक़्तिदार की पाबंदी, इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी। और ये आपका क्वेश्चन चलता जाएगा। इसमें आप बताएंगे कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में क्या बताया गया है, और बुनियादी हकूक़ की फ़राहमी है जी। उसके बाद वफ़ाक़ी निज़ाम हुकूमत है। उसके बाद नेक्स्ट पसमानदा तबक़ात के मफादात का तहफ़्फ़ुज़,
और अदलिया की आज़ादी, अदालतें आज़ाद हों, अपनी आज़ादी से जो है वो फ़ैसला करें। और उसके बाद आप ज़िक्र करते हैं करारदाद मकासद की अहमियत क्या थी, ये इन्हें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक जो है आइन का हिस्सा बना दिया गया, यहाँ तक मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान के मार्शल लॉ के असबाब क्या थे, वजाहत करें। तो देखते हैं जी पेज नंबर 31 और 32 को। जी तो स्टूडेंट ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन 6, जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान का दौर, इसके बारे में आप जिक्र कर देंगे। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान के मार्शल लॉ के अहम असबाब दर्ज झेल थे। ये असबाब थे जी, यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होगा। और पहला सबब लिख दें सियासी क़यादत का फुक़दान। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है इंतखाबात का अल्तवा, यानी डिले हुआ, लेट हुए, देर से हुए। 47 में मुल्क बना था जी, और ये 56 में जो है दस्तूर पहला दस्तूर जो है वो बना। उसके बाद है जी हुकूमतों का बार बार तब्दील होना। तो उसके बाद है दस्तूर साजी में मुसलसल रुकावट। तो ये आपका क्वेश्चन इस हेडिंग के बाद मुकम्मल हो जाएगा। मुल्क में मार्शल लॉ का नफाज हो गया, यहाँ तक। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, 1962 के आइन की नुमायाँ खसूसियात लिखें। तो चलते हैं पेज नंबर 33 पर। जी तो स्टूडेंट ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन 7, ये मैंने लिखा है जी, और यहाँ से आप शुरू करेंगे 1962 के आइन की खसूसियात, इसके बारे में आप थोड़ा सा लिखेंगे। और ये खसूसियात हैं जी, ये पॉइंट्स देकर लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जो कि 250 यानी 250 दफ़ात पर मुश्तमिल था और वफाकी नौइयत का था। दोनों हिस्सों को नुमाइंदगी दी गई, यानी एक तो पाकिस्तान था और दूसरा बंगाल। उसके बाद जो है 62 के दस्तूर के तहत सदारती तर्ज हुकूमत था, यानी इंतखाबात जो इख्तियारात जो थे वो मुकम्मल कुल जो है वो सदर के पास थे। उसके बाद है जी इसमें जो है इस्लामी दफ़ात जो है वो शामिल की गई। मसलन अल्लाह ताला की हाकमियत होगी, इक़्तिदार अल्लाह ताला की अमानत और इसके अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा, इसका ज़िक्र करते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है जी 2, और आखिरी है जी 1962 के आइन में उर्दू और बंगाली दोनों को पाकिस्तान की कौमी ज़ुबानें करार दिया गया। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है लीगल फ्रेमवर्क LFO ऑर्डर 1970 का जायज़ा पेश करें। तो चलते हैं पेज नंबर 37 और 38 पर। जी तो स्टूडेंट ये है जी LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970। तो ये आप यहाँ से शुरू करेंगे जी। नवंबर 1969 में अबूरी आइन की तश्कील के लिए जनरल याह्या खान ने कमीशन तरतीब दिया। यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होगा। और उसके बाद अहम नुकात, ये नुकात हैं जी, इनका ज़िक्र कर दें। और उसके बाद ये क्वेश्चन आपका चलेगा नेक्स्ट पेज तक, जो कि 38 है, और इसमें किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल होगा। और उसके बाद जनाब आपका इस चैप्टर का लॉन्ग आखिरी क्वेश्चन, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश के क़याम के असबाब और असरात का जायज़ा लें। तो चलते हैं जी 39 और 40 पर। जी तो स्टूडेंट ये इस चैप्टर का आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन, और ये यहाँ से शुरू होगा। पेज नंबर मैंने 39 निकाला हुआ है जी, ये आपने ओपन कर लेना है। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब, और ये आप लिखेंगे कि उसके असबाब दर्ज झेल हैं। जोग्राफियाई फ़ासला। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है तिजारत व मुलाज़मत पर हिंदुओं के असरात। इसमें आप बताएंगे कि मुलाज़मतें ज़्यादातर हिंदुओं के पास थी और वो जो अंदर ही अंदर लोगों को उभार रहे थे। मुआशी पसमानदगी, इतना ज़्यादा मुआशी जो तौर पर हम मजबूत नहीं थे। उसके बाद है हिंदू असातिज़ा का किरदार। तो वो असातिज़ा जो है बच्चों को जो है भड़काते रहते थे, उकसाते रहते थे। उसके बाद है ज़ुबान का मसला। ज़ुबान का मसला जो है 56 और 62 के तसातीर में हल हो गया था, मगर मशरक़ी बागी आप इसका ज़िक्र कर देंगे एहसास महरूमी पैदा हो चुका था। और उसके बाद है जी नुमाइंदगी की शरह का मसला। तो उसके बाद है भारत की मुदाखलत। भारत ने जो है मुक्ति बानी के कारकुनों को तरतीब दी और इमदाद देने के अलावा अलहदगी चाहने वालों की हौसला अफजाई की। तो उसके बाद है जी नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात, जिसके जवाब में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 14 नुकात पेश किए और इन्हें जो है मुस्तरद कर दिया गया। तो उसके बाद है जी 1970 के आम इंतखाबात। यहाँ तक इस हेडिंग के बाद तक आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा।
जी तो स्टूडेंट यहाँ पर आज की वीडियो हमारी इख्तिताम पज़ीर होती है जी। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम चैप्टर नंबर 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।